friends, in the previous classes we already discussed about how to represent rational numbers on number line, comparison of rational numbers and decimal representation of rational numbers. Today we are going to study irrational numbers and irrational numbers on number line. Okay, first of all, irrational numbers. So irrational numbers, what are irrational numbers? The numbers which are not rational are called as irrational numbers. जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं है वो नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स. ओके, फॉर एग्जांपल √2. नाउ √2 इज इरेशनल नंबर. व्हाई √2 इज इरेशनल नंबर? बिकॉज √2 इज नॉट रैशनल नंबर. व्हाई √2 इज नॉट रैशनल नंबर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर? द नंबर which can be expressed in the form of p upon q, where p is an integer and q is also an integer and q not equal to 0. Okay, now √2, if we consider √2 is equal to √2 upon 1, √2 को अगर हम ऐसे लिखेंगे √2 upon 1, ये p upon q फॉर्म में तो हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है? p and q आर इंटीजर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. यहाँ पे 1 इंटीजर है बट √2 इज नॉट एन इंटीजर. √2 इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज इंटीजर्स आर होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स. सो √2 इज नॉट एन इंटीजर. सो √2 इज not a rational number. So √2 is an irrational number. Okay, again √3 again √3 is not a rational number, so therefore it is an irrational number. Pi, so we know pi कैलकुलेशन के लिए पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. 22/7 ये जो वैल्यू है पाई की नियरेस्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. पाई इज ऑल्सो एन irrational number. Pi is not a rational number. Okay, now next, irrational numbers on number line. Now √2, we know √2 is irrational number. √2 जो है वो irrational number है, तो नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा? √2 जो है वो नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा? So show √2 on number line. Show √2 on number line. So let us draw number line. 0, this distance is 1 unit. ओके, ये भी एक 1 यूनिट डिस्टेंस है. 0 to 1, 1 to 2, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए. ठीक है, नंबर लाइन है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम ही होगा. यहाँ पे भी मैंने लिया 3. ओके, ये पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए, इधर भी -1. नाउ 2 का स्क्वायर रूट. नाउ वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है वो हमको पता नहीं. ठीक है, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 का जो स्क्वायर रूट है ये 1 और 2 के बीच में आएगा. ठीक है, तो ये 2 नंबर कहाँ पे आएगा? सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहाँ पे आएगा? तो ये 1 और 2 के बीच में कहीं तो भी आएगा. कहाँ पे आएगा देखेंगे. ओके, so now what is procedure? First नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, नंबर्स लिए हैं, तो यहाँ पे ये जो 1 पॉइंट है हमको इसको नाम देंगे A. देखो फिगर में भी गिवन है A. नाउ फर्स्ट वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 पोजीशन पे. ठीक है, जहां पे 1 है वहां पे हमने एक परपेंडिकुलर लिया. Now take point P on this perpendicular such that OA and AP distance is equal to same. तो P हमने कैसे लिया है? Such that OA is equal to AP is equal to 1 unit. ये यहाँ से यहाँ तक तो 1 यूनिट है हमारा. A और P भी कितना हो गया? 1 यूनिट. Now draw segment OP. Draw segment OP. Draw segment OP. Now यहाँ तो हमने परपेंडिकुलर लिया है. Now in right angle triangle OAP, in right angle triangle OAP by Pythagoras theorem, OAP अब right angle triangle है और
हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर OP हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा होता है? 90 डिग्री का जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस होती है। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, so is equal to OA distance is 1 unit, so 1 square, AP distance is also 1 unit, again 1 square, so 1 plus 1 square is 1 plus 1 square is 1, so ये हो गया 2, so OP square is equal to 2. Now taking square root OP is equal to, हमारे समझने के लिए कंसीडर करो स्क्वायर रूट कट हो गए तो बचा क्या? OP is equal to 2 का स्क्वायर रूट पता नहीं, सो OP डिस्टेंस जो है वो कितना है? स्क्वायर रूट 2। ये जो OP डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो गया? रूट 2 हो गया। सो नाउ OP डिस्टेंस इज रूट 2। तो ये नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा? तो नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा? सो हम क्या करेंगे? O को सेंटर कंसीडर करेंगे, O को सेंटर कंसीडर करेंगे और OP जो है ये रेडियस कंसीडर करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आर्क नंबर लाइन पे जहां पे इंटरसेक्ट हो गया, ये जो आर्क नंबर लाइन पे जहां पे इंटरसेक्ट हो गया वो पॉइंट हम Q कंसीडर करेंगे और ये जो नंबर है ये क्या इंडिकेट करेगा? रूट 2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? OP रूट 2, OQ भी कितना होगा? रूट 2। देखो हमने आर्क ड्रॉ किया है, अगर हम इसको सर्कल कंसीडर करेंगे, सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो OP और OQ की रेडियस बनेंगी और एक ही सर्कल की रेडियस कैसी रहती है? इक्वल रहती है। तो OP डिस्टेंस जो है रूट 2 है तो OQ भी कितना रहेगा? रूट 2 रहेगा। सो यहाँ पे आएगा हमारा रूट 2। क्या प्रोसीजर है हम फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो ये जो है हम इसको फिर से एक बार देखेंगे, रूट 2 जो है वो नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा? तो हमें क्या बताया मैंने? सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमने लिया 0, तो यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस कंसीडर करेंगे 1 2, लेफ्ट साइड में -1 लिया, सब सेम है यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स है, ठीक है। ओके, ये ए पॉइंट को हमने ए नाम 1 पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे हमने ए पॉइंट लिया है। अब रूट 2 हमको क्या करना है? नंबर लाइन पे बताना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 पे से लाइन को एक परपेंडिकुलर निकाल लेंगे ए पॉइंट में से, यहाँ पे परपेंडिकुलर। नाउ टेक पॉइंट P on this perpendicular such that OA is equal to AP। तो जितना डिस्टेंस OA है उतना ही डिस्टेंस AP है। OA डिस्टेंस एंड AP डिस्टेंस दोनों इक्वल है और वो कितना है? OA डिस्टेंस कितना है? यहाँ से तक 1, देखो ना 0 के बाद 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। और ये भी कितना है? 1 यूनिट डिस्टेंस। ड्रॉ सेगमेंट OP, ड्रॉ सेगमेंट OP। Now in right angle triangle OAP, by Pythagoras theorem, OP square is equal to OA square plus AP square. So 1 square plus 1 square, 1 plus 1 2. So OP square is equal to 2. So therefore OP taking square root of both sides, OP is equal to कितना होगा? Under root 2 taking square root of both sides. Okay. OP डिस्टेंस इज रूट। अब ये रूट 2 नंबर लाइन में कहाँ पे होगा? सो फॉर दिस पर्पस वी टेक O एज अ सेंटर एंड OP इज अ रेडियस और एक हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आर्क नंबर लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, ये वाला पॉइंट Q, ये क्या इंडिकेट करेगा? रूट 2। क्या इंडिकेट करेगा? रूट 2। ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट 1.4, प्रैक्टिस सेट 1.4।
The number √2 is shown on a number line. Steps are given to show √3 on the number line. Using √2, fill in the boxes properly and complete the activity. जो एक्टिविटी गिवन है 1.4 में वो हमको कंप्लीट करना है, पेज नंबर 6 पे है. तो ये फिगर गिवन है आपकी बुक में, देख सकते हैं आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पे. एक्टिविटी कंप्लीट करना है. फर्स्ट पॉइंट, द पॉइंट Q on the number line shows the number. The point Q on the number line shows the number √2. The point Q on the number line shows the number √2. A line perpendicular to the number line is drawn through the point Q and point R is at a unit distance from Q on the number line. Q पे से हमने नंबर लाइन पे क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. उस परपेंडिकुलर पे हमने एक R पॉइंट लिया है सच दैट QR इज इक्वल टू 1. QR जो है इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है. इन राइट एंगल ट्रायंगल ORQ, जहां देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा, ORQ is obtained by drawing segment OR. So length OQ is equal to √2. OQ हमने देखा है, Q नंबर क्या इंडिकेट कर रहा, √2. Q पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, √2. So OQ डिस्टेंस इज √2 and QR डिस्टेंस इज 1 unit. So in right angle triangle OQR और ORQ by Pythagoras theorem, वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है ORQ उसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई होगा. हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. OQ लेंथ कितनी है हमारे, देखो Q पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, √2. सो ये √2 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर. नाउ √2 स्क्वायर हमको समझने के लिए क्या कंसीडर करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल मींस 2. √2 का स्क्वायर कितना आता है 2. √5 का स्क्वायर कितना आता है 5. √11 का स्क्वायर कितना आता है 11. ओके, नाउ √2 स्क्वायर 2 प्लस 1 स्क्वायर 1, सो टोटल 3. 2 + 1 3. So OR square is equal to 3. OR square is equal to 3. Taking square root OR is equal to √3. OR डिस्टेंस जो है वो √3 होगा. अब कहाँ पे बॉक्सेस से देखो, सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ OR स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ OQ स्क्वायर प्लस लेंथ QR स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर, यहाँ पे √2 स्क्वायर आएगा प्लस 1 स्क्वायर. OQ कितना है, √2 है, QR कितना है 1. सो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3. सो लेंथ OR इज इक्वल टू √3. तो ये एक्टिविटी किस लिए है, टू शो √3 ऑन नंबर लाइन. टू शो √3 ऑन नंबर लाइन. ये जो एक्टिविटी है ये किसके लिए है, टू शो नंबर √3 ऑन नंबर लाइन. ओके, सो नाउ OR डिस्टेंस, OR लेंथ इज √3. तो R पॉइंट जो है √3 जो है नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेक O एज अ सेंटर एंड OR इज अ रेडियस. ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द गिवन लाइन एट पॉइंट C. वहां पे उन्होंने दिया है C पॉइंट. ओके, द पॉइंट C shows the number √3. पॉइंट C shows the number √3. इन शॉर्ट ये जो एक्टिविटी किसके लिए है, ये जो एक्टिविटी है ये √3 को नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा ये बताने के लिए है. तो सिर्फ प्रोसीजर याद रखो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट में प्रोसीजर याद रखो. 0 1 2 -1 नंबर लाइन ली हमने, नंबर्स लिए, सब डिस्टेंस फिक्स है, सेम है, 1 यूनिट. यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट. फर्स्ट स्टेप इज
ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर। अब √3 जो है हमको डायरेक्ट बताते नहीं आएगा, तो सबसे पहले हम √2 ड्रॉ करेंगे, फिर √2 से √3 बताएंगे। ओके, तो √2 के लिए हमने प्रोसीजर देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1 पे से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। नाउ टेक पॉइंट P ऑन दिस परपेंडिकुलर सच दैट OA इज इक्वल टू AP, तो ये हमको सेम लेना है, ये हमने लिया है P। ड्रॉ सेगमेंट OP, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। OA हमारा 1 यूनिट डिस्टेंस है, AP हमारा 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो OP इज इक्वल टू कितना होगा, √2, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, OP इज इक्वल टू √2। तो हमने क्या किया, O एज अ सेंटर, OP इज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट गिवन लाइन एट पॉइंट से Q। नाउ Q रिप्रेजेंट्स नंबर √2, लेकिन हमको क्या करना है, √3 बताना है। तो √3 बताने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, Q पे से एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सेट स्क्वायर से निकालो या प्रोटेक्टर से निकालो या स्केल से निकालो सीधे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। नाउ अगेन टेक पॉइंट R ऑन दिस परपेंडिकुलर सच दैट QR डिस्टेंस इज आल्सो 1 यूनिट, तो जितना AP है 1 यूनिट उतना ही QR। नाउ अगेन ड्रॉ सेगमेंट OR। अब OR की लेंथ कितनी होंगी, तो वो √3 होंगी। कैसे होंगी, OR की लेंथ √3, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल OQR बाय पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो OQR, ये पहला वाला मत देखो, ओके। OQ कितना है, Q रिप्रेजेंट्स √2, सो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। OR स्क्वायर हमारा 3 है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड, OR 3 का स्क्वायर रूट √3, पर 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा हमको स्क्वायर रूट 3। तो OR लेंथ कितनी हो गई, √3। अब ये नंबर लाइन पे कहां पे होगा, सो टेक O एज सेंटर, OR इज अ रेडियस एंड ड्रॉ वन आर्क which intersect the number line at point C। ओके, तो ये जो पॉइंट C है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, √3। ये सिंपल प्रोसीजर है। शो √5 ऑन नंबर लाइन। अब हमको क्या करना है, 5 जो है वो नंबर लाइन पे बताना कहाँ है, नंबर लाइन पे √5 कहाँ पे आता है, ठीक है। अब सबसे पहले 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है। तो जैसे हमने देखा था √2 कहां पे आएगा, 1 और 2 के बीच में, √3 कहां पे आएगा, 1 और 2 के बीच में, √4 कितना होता है 2, वो ये यहाँ पे है, √4 मतलब 2 होता है यहाँ पे नंबर लाइन पे। √5 का स्क्वायर रूट, 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो √5, √6, √7, √8 ये सब कहां पे आएंगे, तो ये 2 और 3 के बीच में आएंगे। अब कहां पे आएंगे, तो देखो कहां पे आएंगे, तो √5 जो है मुझे नंबर लाइन पे बताना है, तो मैं क्या करूंगा, तो 1 यूनिट तो डिस्टेंस है ही, तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 1 होना ही चाहिए, यूनिट डिस्टेंस है, ये लेंगे ही हम। सो 5 कैन बी रिटन एज 4 + 1, राइट। सो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर। तो हम जो परपेंडिकुलर निकालने वाले हैं वो 2 पे से परपेंडिकुलर लेने वाले। √11 अगर मुझे नंबर लाइन पे बताना होगा और √10
10 अगर मुझे नंबर लाइन पे बताना है तो मैं परपेंडिकुलर कहां से लूंगा, तो 10 कैसे लिखते हैं, 10 को हमको, सो 9 + 1 = 10। ओके, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम जो परपेंडिकुलर लेंगे वो कहां से लेंगे, 3 पे से परपेंडिकुलर लेंगे। तो इस तरह हम करेंगे, ठीक है। सो 5 कैन बी रिटन एज 4 + 1, तो 4 मींस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम परपेंडिकुलर कहां से लेंगे, 2 पे से परपेंडिकुलर लेंगे। तो देखो अभी कहां पे है, वैसे √5 कहां पे आने वाला है, 2 और 3 के बीच में आने वाला है। तो हम पहले वाले यहां से 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 0 1 2 माइनस, और यहाँ पे हमको 3 लेना पड़ेगा। ओके, ना ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2, ठीक है। तो 0 से 2 ये कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ तक, 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स हो गए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, टोटल कितने हो गए, 0 से लेकर 2, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 2 यूनिट्स। नाउ टेक पॉइंट से C, ओके, C पॉइंट हम इस परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर पे लेंगे। कैसे लेंगे, सच दैट हम पहले नोटेशन दे देंगे, इसको हम बोलेंगे O, ठीक है, या A बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे B, और C पॉइंट लेना है इस परपेंडिकुलर पे सच दैट BC डिस्टेंस इज 1 यूनिट, BC जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट होना चाहिए। अब 1 मींस यहाँ से यहाँ तक 1 है, राइट, ये सब 1 यूनिट है ना, ये सब सेम डिस्टेंस है 1 यूनिट, तो हमने लिया 1 यूनिट, जितना डिस्टेंस है BC 1 यूनिट, ठीक है। ये जो है ये सब सेम होने चाहिए। ओके, नाउ ड्रॉ सेगमेंट OC। तो ये जो OC लेंथ होंगी वो कितनी होंगी, √5। कैसे √5 होंगी, तो अप्लाई करो AB राइट, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये जो ABC राइट एंगल ट्रायंगल बना है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर, AB लेंथ कितनी है, AB लेंथ कितनी है 2, सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो टेकिंग स्क्वायर रूट AC इज इक्वल टू √5। ओके, नाउ टेक O as a center and AC is a radius, draw an arc, एक आर्क हम ड्रॉ करने वाले हैं which intersect the given line at point, एक पॉइंट दे दो D, समझो D। तो now this point D represent √5। show √7 on number line, okay, show √7 on number line। next example, question number 3, show √7 on number line। तो √7 नंबर लाइन पे कैसे आएगा, अब परपेंडिकुलर कहां से निकालेंगे आप, जैसे मैंने आपको बताया 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और इन अदर लैंग्वेज स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो √5 √6 √7 तीनों वैल्यूज 2 और 3 के बीच में आएंगे। तो √5 √6 √7 तीनों वैल्यूज बताने के लिए हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो 2 पे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0, ये डिस्टेंस हो गया 1, ये डिस्टेंस हो गया 2 और ये डिस्टेंस हो गया 3। सेम होना चाहिए जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, और इधर है माइनस। तो √7 हमको बताना है, तो √7 डायरेक्ट बताते नहीं आएगा हमको, उसके लिए हमको √6 ड्रॉ करना पड़ेगा, और √6 के लिए हमको पहले √5 बताना पड़ेगा,
ठीक है। तो रूट 5 हमने जैसे अभी देखा था थोड़ी देर पहले इसके पहले एग्जाम्पल में, तो हम रूट 5 के लिए क्या करने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं 2 पे से परपेंडिकुलर लेने वाले हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, इस परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट लेंगे सच दैट द डिस्टेंस इज 1 यूनिट, 1 यूनिट डिस्टेंस पे हम पॉइंट लेंगे, जैसे इतना डिस्टेंस है वो, ठीक है। हम और इस 0 पे से यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ए सी सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। फिर ये टेक ओ ए एज अ सेंटर एंड सी इज द रेडियस, ए सी इज द रेडियस। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर एंड लाइन इज पॉइंट डी एंड नाउ डी रिप्रेजेंट रूट 5। फिर से डी पे से हम परपेंडिकुलर लेंगे, लाइन को परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमको, स्केल से निकालेंगे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालेंगे। नाउ टेक पॉइंट ई सच दैट डी डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 यूनिट, जितना बी सी है 1 यूनिट, वैसे ही यहाँ पे भी हम अगेन ड्रॉ सेगमेंट ए ई। तो ए ई कितना होगा अभी रूट 6 होगा, ए ई कितना होगा रूट 6 होगा। सो अगेन टेक ए एज अ सेंटर, ए ई एज अ रेडियस, अगेन वी ड्रॉ आर विच इंटरसेक्ट द गिवन लाइन एट पॉइंट एफ। नाउ दिस पॉइंट एफ रिप्रेजेंट रूट 6, हमको रूट 7 बताना है। तो अगेन क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक और पॉइंट लेंगे जी सच दैट 1 यूनिट पे हम पॉइंट लेंगे एक, अगेन ड्रॉ सेगमेंट ए जी, टेक ए एज अ सेंटर, जी इज द रेडियस, अगेन ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द गिवन लाइन एट पॉइंट एच। नाउ दिस पॉइंट एच रिप्रेजेंट्स अंडररूट 7। ओके, तो यहाँ पे हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन जो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर वो खत्म होता है।